है एवरीवन। आज की वीडियो में जानेंगे हमारा जेट इंजन कैसे काम करता है और जो हमारा अभी हाल ही में एयरप्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, वो कैसे वर्क करता है। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो इफेक्ट क्लाइमेट का है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डे बाई डे अर्थ पे, तो उसका फ्लाइट की सेफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन काम कैसे कर रहा है। तो प्लेन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनका वर्किंग क्या है, ये पहले हम जानेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि हमारा क्रैश होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं प्लेन के। तो हमारा जो बेसिकली प्लेन टर्बोजेट इंजन यूज़ करते हैं, तो हमारा उसमें सबसे पहले फ़ैन होता है, यहाँ से एयर इनटेक करेगी। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर होगा। कंप्रेस क्या करेगा, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करेगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ करेगा। देन टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करने का कारण ये है कि जो हमारा फ्यूल होगा, फ्यूल के साथ में जब एयर मिक्स होगी तो हमारा जो फ्यूल है उसको बर्न करना है तो वो आसानी से बर्न हो सकेगा, ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगी उसको। और उसका पहले ही अगर टेम्परेचर अच्छा होगा एयर का, तो हमारा कंबस्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसेज जो होंगी वो भी बहुत अच्छे से हॉट होंगी। उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। उससे हमारा क्या होगा, टरबाइन अच्छा वर्क करेगी। टरबाइन क्या करेगी, टरबाइन हमारी एक्सेप्ट करेगी एनर्जी को हाई वेलोसिटी से और एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट करेगी कंबस्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी जो टरबाइन से निकलेंगी, वो हमारी जाएंगी नोजल के थ्रू बाहर। और नोजल का क्या वर्क रहेगा, नोजल हमारा प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। और जब हमारा प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, थ्रस्ट क्रिएट होगा। उस थ्रस्ट से हम क्या करेंगे, जो हमारा एरोप्लेन है वो थ्रस्ट होने के बाद में हाइट उसकी ऊपर जाएगी, यानी कि वो जब टेक ऑफ करेगा तो थ्रस्ट के कारण ही टेक ऑफ करता है। और उसको जो हमारा एरोप्लेन है वो स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है कि हमारी एयर की डेंसिटी को देखते हुए, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारा एरोप्लेन कितना थ्रस्ट करेगा और कितना ऊपर जाएगा, टेक ऑफ करेगा। तो हमारी एयर की डेंसिटी नॉर्मल होती है हमारी लगभग 1 kg/m3। और हमारी अगर एयर की टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का डे बाई डे, और हमारी एयर है जो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा उसका, और उसकी डेंसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे डेंसिटी कम होगी। यहाँ मैंने दिखाया देखो वीडियो में। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और जब हमारी डेंसिटी कम होगी तो हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। बर्नौली इक्वेशन आप जानते हैं, बर्नौली इक्वेशन पे हमारा एरोप्लेन क्या करता है, चलता है। तो ये P + 1/2 ρv² प्लस ρgh ρgz बराबर कांस्टेंट है। तो रो यहाँ पे डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ एयर है। तो ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपकी डेंसिटी चेंज होगी तो आपका एयरप्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर एयर की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, प्रॉपर कंबस्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उतना फ्यूल को कि वो अच्छे से जल सके।